ईडी की बड़ी कार्यवाही। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत 14 ठिकानों पर छापा पड़ा। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले की जांच में जुटी ईडी ने कोलकाता में एक बार फिर अर्पिता मुखर्जी के घर पर ही छापेमारी की। तो वहीं अर्पिता मुखर्जी बोल रही हैं कि पैसा उनका नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में पैसा रखा गया था। जबकि संजय राउत मामले में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई। महकमे ने इस मामले में कुछ और लोगों को नोटिस भेजा है। ये 3 तस्वीरें माननीयों पर ईडी के कस्ते शिकंजे की बानगी हैं। हालांकि राजनीति के गलियारों में ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। इल्जामात का सिलसिला तेज हो गया है। अपोजिशन ईडी को हथियार बनाकर इसे बदलने की कार्रवाई बता रही है, तो हुक्मरान जमाते बदनवानी के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली में ईडी की स्ट्राइक, गांधी परिवार की बढ़ेगी मुसीबत। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस पर छापेमारी की। दस्तावेजों की तलाश में नेशनल हेराल्ड के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे। इस दौरान 10 जनपद पर हुई मीटिंग के दस्तावेजों की भी तलाशी ली गई। यही नहीं, इस मामले से जुड़े कई अहम लोगों के यहाँ भी छापेमारी हो सकती है। इससे पहले 27 जुलाई को ही ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 11 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। ये पूछताछ 3 दिनों तक चली थी। इस दौरान ईडी ने सोनिया से हेराल्ड से जुड़े 40 से ज्यादा सवाल पूछे थे। तो सोनिया से पहले ईडी राहुल गांधी से भी 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। 13 और 14 जुलाई को उनकी पेशी हुई थी। राजनीतिक देश बदले की भावना से ईडी अपने प्रतिद्वंदियों को नाराज कर रही है। उनको चाहती है कि किसी झूठे केस में फंसाए। कोई सिलसिला जारी है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे, लेकिन एक चीज बता दें, न हम डरने वाले न झुकने वाले। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और डरे तो इस सरकार के सामने। जो लोग ईडी के मिसयूज पर आरोप लगा रहे हैं उनके लिए अदालत खुली है। अदालत में जाकर के ये बात क्यों नहीं कहते? वो इसलिए नहीं कहते हैं कि अदालतों से उन्होंने जाकर के देख लिया। अभी जैसे यंग इंडिया की आप बात कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, कहीं पर भी उनको कोई राहत नहीं मिली और आज वो बेल पर है। बेल अगर हट जाए तो कहाँ होगा? नहीं तो पूरी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मिसयूज कर रहे हैं आप। भाई कांग्रेस के वो मालिक है तो उनको कहेंगे। दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूछताछ के बाद और उन्होंने अपनी सफाई में जो जवाब और दस्तावेज दिए थे, उन्हें अब नए सबूत मानकर ईडी छापेमारी कर रही है। हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से की गई ईडी की पूछताछ की कांग्रेस जोरदार मुखालफत कर रही है। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है और पर्पसली कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है और ऐसा करना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। जयराम रमेश जी कहते हैं कि हमें चुप कराने की साजिश है। जयराम रमेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसमें 2000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति, कांग्रेस पार्टी को ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली है। आईएनसी जिनकी विचारधारा है आई नीड करप्शन, ईडी के सामने तो चुप हो जाते हैं, ईडी के सामने तो साइलेंट हो जाते हैं और सड़कों पे किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता वायलेंट हो जाते हैं। बता दें कि साल 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से कर्जी दाखिल कर इस पूरे मुबैना सौदे पर सवाल उठाए गए थे। साल 2014 में सोनिया और राहुल के खिलाफ कोर्ट से नोटिस जारी हुआ। इसके बाद से ही ईडी इस मामले में जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं तफसीली जानकारी के साथ। शोएब, हेराल्ड हाउस में देर रात तक छापेमारी चली, वहां से ईडी की टीम रवाना हुई। इम्कान ये भी जाहिर किए जा रहे हैं कि आज भी पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठाया जा सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हंगामे के आसार हैं संसद के अंदर भी, क्योंकि हमने कल भी देखा कि जैसे ही नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में छापेमारी की गई थी, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आईटीओ पर पहुंच गए थे
और उन्होंने जबरदस्त हंगामा वहां पर किया था। और हमने फिर ये देखा कि देर रात तक भी तमाम जगहों पर छापेमारी से ताल्लुक से चलती रही। अब ईडी के हाथ क्या आया क्या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या दस्तावेज कुछ मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्या चीजें हुई है। लेकिन ये बात सच है कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अंदर तक हिली हुई है और ये मामला सीधे तौर पर चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा है और कई बार की उनसे पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में आज यकीनन हो सकता है कि संसद के अंदर तो इस मामले को लेकर हंगामा कांग्रेस करेगी ही, सड़कों पर उतर करके इसकी मुखालफत की जा सकती है। और आज भी क्या कहीं पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा क्या ईडी की तरफ से, इसको लेकर थोड़ी देर में यकीनन जानकारी इसकी मिलेगी। लेकिन ये बात सच है कि इन छापेमारियों से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक तरीके से जिस तरह से हमने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के मामले को देखा, इसी तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो हो सकता है कि आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करते नजर आए। बिल्कुल शोएब, ये जानकारी मिल पा रही है कि अभी ईडी की 12 जगहों पर छापेमारी जारी है और साथ ही साथ जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दस्तावेज पेश कर रहे हैं उसकी नए सिरे से अब जांच करनी भी शुरू कर दी है ईडी ने। बिल्कुल, देखिए इस तरह से मैंने बताया कि कल भी लगातार ये मामला सामने आ रहा था कि करीब 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी थी ईडी की। तो वही छापेमारी लगातार टटोलने की कोशिश इन छापेमारियों से की जा रही है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और जो पूछताछ हुई है सोनिया गांधी राहुल गांधी से, उसके आधार पर ज्यादा चीजों को खंगाला जा रहा है ईडी की तरफ से, क्योंकि ईडी जानती है कि अगर चूक हुई तो फिर यकीनन दिक्कत होगी। इसलिए अगर जरा भी सबूत है और शुबा कोई है किसी भी तरह का, उसको पुख्ता सबूत के तौर पर उसको दिया जाए। ये वजह है कि जो भी पूछताछ हुई उसी के आधार बनाकर एक तरीके से ईडी ये छापेमारी करती नजर आई। और अब आने वाले दिनों में हो सकता है अगर ईडी को वाकई कुछ मिला है तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से पूछताछ की जाए इन नए सुराग या नए सबूतों को लेकर। और फिर बातचीत का जो मिलान है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दरमियान की दोनों क्या बात कहते हैं कि एक सवाल के जवाब में क्या अलग अलग कोई जवाब देते हैं या एक जैसा जवाब होता है, वो तमाम चीजें भी देखी जाएगी। बिल्कुल, और इसी मामले के चलते आज पार्लियामेंट में भी इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं शोएब की हंगामेदार रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।